जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी बड़े दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। मेरे फैमिली के जितने मेंबर्स देख रहे हैं, आज मैं जो आप लोगों के लिए अद्भुत प्रयोग लेकर के आया हूं, ये धन का प्रयोग है। धन से सब व्यक्ति परेशान है, सब हैरान है। धन है तो सब कुछ है, धन नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि संसारिक मोह माया में धन से ही सब कुछ होता है। थोड़ी किसी की घर में तबीयत खराब हो जाए तो धन चाहिए। किसी का घर में अगर छोटा सा बर्थडे ही मना लो ना, 5-10 हजार रुपये पता नहीं चलते कैसे खर्च हो जाते हैं। छोटा सा भी कोई कार्यक्रम कर लो, बच्चों की फीस इतनी महंगी, ट्यूशन इतने महंगे, कपड़े इतने महंगे, सब कुछ महंगा है। सस्ता क्या है? कोई सस्ता नहीं हो। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि महंगाई को तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए महंगाई तो बढ़ रही, पर आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है। धन कहाँ से आए इतना? घर में 5-6 लोगों का परिवार है, सबका पेट पालना है, सबकी अपनी जरूरतें कैसी पूरी हो? कमाने वाला बेचारा है, कैसे पूरा करें? बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आज आपको जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ, इस प्रयोग से आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होता रहेगा, या तत्र सर्वत्र से आपको कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था होती रहेगी। बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से भी मुझे धन प्राप्त हो सकता है, वहां से भी आपको धन प्राप्त हो जाएगा। बस मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि अपनी कुंडली अवश्य दिखवा लें। कुंडली में पता चल जाए कि आपकी कुंडली में जो धन भाव का स्वामी है, कहीं वो तो गड़बड़ नहीं है। यदि आपके धन भाव का स्वामी गड़बड़ है तो आपके जीवन में फिर धन की बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। आप एक एक रुपए को तरस जाएंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी की नीच की हैं, धन भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, धन भाव के स्वामी अस्त हैं। तो उनका उपाय करिए, उनका जाप करेंगे, मंत्रों का उनका उपाय करेंगे तो सही हो जाएंगे, तो आपका धन की प्रचुर मात्रा में आवक हो जाएगी। पर कैसे होगी? उसके लिए कुंडली दिखानी पड़ती है। आप लोग कुंडली दिखवाइए अपनी। यदि आप चाहते हैं, सच में आप लोग चाहते हैं तो बहुत कुछ है कि सब कुछ बढ़िया हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, चकाचक खूब धन आ जाए। पर जब कुंडली दिखाने की बात आती है तो कुंडली नहीं दिखाते आप लोग। जब छोटी सी सेवा राशि आपको बताई जाती तो आप लोग पीछे हट जाते हैं, अरे नहीं दिखाएंगे। पर वो कुंडली दिखाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ना, कुछ करना, तो आपको अपने जीवन में जानना जरूरी है कि किस तरह के कारण आपको दिक्कत आ रही है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ, कुंडली दिखवाइए अपनी। ये आप लोगों के लिए हितकारी है, आप लोगों के लिए फलदायक है। जब अब तक आपको दोष के बारे में पता ही नहीं चलेगा, उपाय किस चीज का करेंगे आप? इसलिए कुंडली दिखाने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, अपना नाम मुझे व्हाट्सएप करिए। आपका अपनी डिटेल नहीं है तो अपने बच्चे की मुझे डिटेल व्हाट्सएप करिए। छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पर मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा और आप कह रहे हैं वो सब कुछ बताऊंगा जो आप जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और मैं जो उपाय बताऊंगा, घरेलू उपाय बताता हूँ, जैसा आपको ज्यादा कुछ खर्च नहीं होना है। आराम से घर में घरेलू उपाय कर सकते हो और अपनी कुंडली के ग्रहों को अच्छा कर सकते हो, जीवन में राजाओं की तरह जी सकते हैं। और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, खूब ज्यादा से ज्यादा करिए। आपका अपना चैनल देखिए। आपको करना क्या है, आज मैं जो जिस जड़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये जड़ है, देखिए, चमेली की जड़। चमेली की जड़ बहुत ही उत्तम होती है। आपको करना क्या है, आप पहले पता कर लीजिए आपके घर के आसपास चमेली की जड़ आपको कहाँ प्राप्त होगी। आपको पता चल जाए कि यहाँ प्राप्त होगी। अब जिस दिन आपको उसको जड़ को निकालने जाना, उसके एक दिन पहले शाम को आप 1 लोटा जल लेकर के जाइए, जल चढ़ाइए उस जड़ पर और प्रार्थना करिए कि हे मैं देख, ये नियम है, किसी भी पेड़ या जड़ को हम लेने जाते हैं, किसी भी पेड़ को हम लेने जाते हैं किसी प्रयोग के लिए, तो पहले एक दिन पहले हम जल चढ़ा करके, धूप दीप लगा करके प्रार्थना करके आते हैं, आमंत्रण दे के आते हैं, कल हम आपको लेने आएंगे। ये नियम है। ऐसे ही जाके आपको उखाड़ के नहीं ले आना है, ये नहीं करना। ऐसे करेंगे तो फायदा भी नहीं होगा। तो आमंत्रण दे दीजिए एक दिन पहले आप, उसके पर अगले दिन आप जाइए, चमेली की जड़ को आप निकाल लाइए। छोटी जड़ निकाल लाइए, ज्यादा बड़ी नहीं निकालना, छोटी सी जड़ आपको मिल जाए बहुत है। निकाल लाइए, उसको धुल लीजिए। धुलने के बाद आपको करना क्या है, अपने मंदिर में सिंदूर कुमकुम होता है ना, उसमें डुबा करके रख दीजिए, सूखे उसमें डुबा करके चमेली जड़ को रखा रहने दीजिए और एक दीपक प्रकट कर दीजिए आप। बस 7 दिन तक आपको उसको जड़ को वहीं रखे रहने देना है, भगवान के सामने कुमकुम में डुबा करके। सिंदूर कुमकुम जो होता है लाल कलर का, उसमें आप डूबा रहने दीजिए उस जड़ को, और दीपक आप डेली जलाते रहिए भगवान के सामने। 7 दिन तक वो जड़ डूबी रहे। 7 दिन के पश्चात आपको करना क्या है, उस जड़ को अपने बाजू में धारण कर लेना। अपनी दाहिनी बाजू में आप उस जड़ को धारण कर लीजिए, लाल कपड़े में लपेट करके दाहिनी बाजू में धूप दीप दिखा करके आप धारण कर लीजिए। आप देखेंगे जड़ धारण करने के बाद आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होती रहेगी। जो भी ग्रह क्लेश होगा घर का दूर हो जाएगा। कर्जा जितना भी होगा आपके ऊपर, कर्जा दूर होना, आपका कर्जा देखिए, जब धन आएगा तो कर्जा भी दूर होगा, आपकी सारी दरिद्रता दूर होनी चालू हो जाएगी और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लग जाएगा।
इसलिए बहुत ही सुंदर जड़ है, बहुत ही उत्तम जड़ है चमेली की जड़। इसको आप धारण करिए और भी लोगों को इस प्रयोग को बताइए, जिससे और भी लोगों को फायदा पहुंचे और आपको भी फायदा पहुंचे, मैं यही चाहता हूं। और अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और अपने आप को कभी अकेला मत समझिए, मैंने बार बार बोला आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, आपका मेरा पारिवारिक संबंध है, कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है, आप सब खुश रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।